से बाबा भी सामने बैठे, मेरी बाबा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, न फोन पे हुआ, न फोन पे मेरी कल बात हुई बाबा से। बाबा ने कही मैं बात कर आ रहा हूँ, मैंने कहा आजा, स्वागत है आपका महात्मा हो। अब मालूम पड़ी कि जी हमारे मिलने वाले के रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, तो हमारे भी उसी तरीका से हमारे भी रिश्तेदार लगे। तो मेरा इसमें यही कहना है, बाबा आपके सामने खुद ही कह रहे हैं कि भाई गलती से निकल गया, और गलती अब उससे ज्यादा क्या कहोगे आप बताओ। क्या विधायक जी बड़ा दिन दिखा रहे हैं हैं? इस गलती पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, बाबा ने गलती स्वीकार कर ली, तो अब उसमें क्या कहना। भाई कोई और होता तो कुछ और कहते। जब हमारे मिलने वालों के रिश्तेदार हैं तो कुछ नहीं कह रहा बाबा के बारे में। बाबा हमारे भाई कोई कारणवश कैसे भी अभी शब्द निकल गए तो कह रहे हैं, तो गलती तो उससे बड़ी और आप क्या क्या कहोगे बताओ। कहीं कोई राजनीतिक, आपके क्या लगता है आपको कि ये कोई राजनीतिक रूप से कोई स्टेटमेंट? अब राजनीतिक कोई अगर षड्यंत्र होगा तो इसे तो बाबा बताएंगे ना, किसी ने किया तो मुझे क्या पता है। आपके साथ साथ आपके बेटे जो कॉलेज चलाते हैं उनको लेकर भी टिप्पणी की गई, आप स्थान के ऊपर भी सवाल उठाए। नहीं तो अब तो भाई इस बात का जवाब तो बाबा देंगे, किसने बाबा को पुश किया है। अब मैंने तो बाबा को कोई पुश किया ना, मैंने बाबा को देखा बेचारे को। मेरी तो कल फोन बात हुई, नमस्कार हुई, बाकायदा इज्जत के साथ बात हुई। और हम लोग तो ये तो महात्मा इस रंग में कोई आदमी हमारे घर पे भी आता है, जब जानते नहीं हो तो तब भी सब सम्मान करते हैं, उनको दान दक्षिणा दे करके यहाँ से विदा भी करते हैं। वो मैं गांव में गया था, मलपुरा गांव था, नाले की समस्या थी। नाले में 20 साल से सीवर मिक्स आ रहा था और वहां पर बायोगैस, ईथेन और मीथेन बन रही है। सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की गई, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई जांच नहीं की, तो ग्रामवासियों ने परेशान होकर वालियों को बुलाया। मैं अब इजी टू अप्रोच हूँ, तो हर जगह पे पहुंच जाता हूँ, तो मैं पहुंच गया भाई। वहाँ माहौल ऐसा बनाया गया, बातचीत ऐसी करी गई, तो भाई मैंने तो सिर्फ ये कही थी कि नाले पाट दो, जिन जिनने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनते, नाले पाट दो। कैंसर बुरी तरीका से फैला और दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल के बच्चे को वहाँ कैंसर हो चुका है। 8 से 10 लोगों को कैंसर फैल चुका है, जो रेडिएशन में 300 मीटर की दूरी पर रहते हैं। पायल से लेकर के उनके सोने चांदी वो सब काले पड़ जाते हैं, टीवी से लेकर के फ्रिज सब जंग खा जाते हैं 1 साल में। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। लोगों का बुरा बनता जा रहा हूँ, कोई किस समय कैसी घटना कर दे, इसलिए मैं नहीं चाहता। देखो, मैं जनप्रतिनिधियों पे बोलना नहीं चाहता, मेरी पूरी एक्सरसाइज है। मैं 84 कोस की परिक्रमा भी लिख सकता हूँ, जिसकी भी लिखूंगा, लेकिन हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ हमें दूसरी दिशा में डाइवर्ट मत करिए। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज मैं विधायक जी से मिला, वो हमारे सम्मानीय पदों पर रहे, 25 वर्ष से उनका एक लंबा संघर्ष है, उन्होंने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने वहाँ ऐसा माहौल बना दिया, 10 साल का बच्चा जब आँख में कैंसर लेके आया तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपनी बातों पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि गांव से आया हूँ ना, शहर का नहीं हूँ। शहर का होता तो सोच समझ के बोलता, तो मैं थोड़ा भावनाओं पे काबू नहीं कर पाया। मैं सोचूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा, काऊ के फटे में कम टांग अड़ाऊंगा। लेकिन हाँ, अब क्या ही कहूँ, इतना ही बहुत है। मैंने कही ना भैया, वो थोड़ी सी गांव की भाषा आ जाती है वहाँ में। कुत्ता बिल्ली हरामी साला कुत्ता, वो ऐसा हमारी मैया भैया देती आई थी, तो वो हमारे फ्लो में बह गया, हम में भावनाओं में बह गया। वरना मैं किसी वीडियो में किसी के प्रति भी आज तक गलत नहीं बोला हूँ भाई। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जनप्रतिनिधियों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, और कल की जो आपको वीडियो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आप राजनीतिक रूप से बहुत अति महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, और यही कारण आपका साफ तौर पर दिखता है। हालांकि विधायक जी के सामने आपने कहा कि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन आपका वीडियो ये बताता है कि आपने बाय नेम उनका जो है स्टेटमेंट सुना था, और उनके बेटे को भी लेकर के आपकी टिप्पणी थी, और आपने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। इसे कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे, कैसे किसी को दुष्ट मानते हैं, कैसे आप सही मानते हैं? बहुत लंबा हो गया सवाल, थोड़ा सा सवाल सीधा है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप अपने दृष्टिकोण में हरामी और दुष्ट कैसे मानते हैं, क्या पैरामीटर है आपका? नहीं, ये अब शब्द मुझे किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मुझसे निकला है, इसके लिए मैं यहाँ आया भी हूँ, खेत भी जाऊँ, माफ़ी भी मांगी है, और फिर आप सभी के माध्यम से कह रहा हूँ भाई, देखो इतने काम किया मैंने। डॉक्टर और स्कूल वाले बड़े आदमी हैं, वो क्या कम थे जो मैं और एक नई को नहीं लेना चाहता। मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, बालयोगी ने बहुत सच्चे मन से सेवा करी है। और रही बात देखो जनप्रतिनिधियों की, तो मैंने कहा था 30 साल का बच्चा 28 डिग्री लेके
इसका मतलब ये नहीं 28 डिग्री, इसका मतलब ये है कि उसने BA LLB से लेके सारी पढ़ाई पढ़ी, वो बेरोजगार घूम रहा है। और एक मंत्री है, मैं अभी फिर कह चुके था मैं ज़्यादा मत करो भाई। बाको नाम हुआ है योगेंद्र उपाध्याय, बाने पे 42 साल के बेटा है, नौकरी दई है। हूँ कागज तो कह रहा हूँ, कागज दिखा दे तू तो उनने जहाँ का वो नौकरी ना मिल रही और एक नौकरी आदमी बेरोजगार डोला वो पे मोड़न नौकरी दे रहा, गलत बात है भाई। बाकी और रही बात चुनाव की, 15 साल सेवा करवे के बाद आ रहा हूँ, काऊ की मोड़ी माड़ी ना छेड़ी, काऊ को काजे गलत ना बोलो, जाओ चेक करा लियो। सबरी इतने मुकदमा जितने काऊ जनप्रतिनिधि पे होंगे नहीं। संसदीय भाषा बोलकर कैसे आप विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन ऐसा तो सही। हाँ भैया यार, हम कह तो रहे गलती है गई भाई, हम थोड़े गांव के से हैं, शहर के होते, सोच समझ के बोलते, ऐसी गलती नहीं करते। और आगे थे हम, पक्की बात है। गाँव का सब तरीके से बोलता है। अरे है अब जो की बात है भैया भाई, हम क्या जो है भाई, हम क्षमा चाहते हैं जो बात न करी है, लेकिन हम थोड़े से ऐसी जगह पे आए हैं भाई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मंशा क्या थी आपकी, कितने प्रत्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति ने संघर्ष किया, उसको क्या करना चाहते भाई न तो मैं फतेहपुर सीकरी थे कोई मतलब न मैं ऐसा कोई ऐसा नहीं चुनावी दृष्टिकोण से देख रहा हूँ बे, लंबा संघर्ष है मेरी, कोई ऐसी वो नहीं थी भाई। मैं दुकानछा, मैं मलपुरा के उन लोगों को कोशिश करने गया था, वो नाला मेरे जाने से पट जाए, इससे ज़्यादा मेरी मंशा नहीं थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी जगहों पे जाना आना भी बंद कर दूंगा, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दूंगा, और लोगों को पसंद ना आए तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कभी चुनना भी मत जो बाली जैसा। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।